राम राम गाइस, नमस्कार। आप लोग बहुत बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। न्यू ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है गाइस। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आज आप लोगों का फिर स्वागत है हमारे चैनल में। देखें गाइस, आज हम आपको ऋषिकेश मार्ग पे दिखा रहे हैं। यहाँ पे खड़े होकर वीडियो बना रहे हैं आज, इसलिए कि बारिश का मौसम ज़्यादा हो रहा है। अभी थोड़ी देर पहले बारिश हुई है यहाँ पे, तो यहाँ पे आप हर तरह का आपको आदमी मिलेगा। यहाँ लोग बाग घूमने वाले भी आते हैं। यहाँ से ऋषिकेश 4-5 किलोमीटर है, तो पहाड़ पे यहाँ पे लोग बाग घूमने वाले भी बहुत मिलेंगे आपको, सब मेर के। और यहाँ लेबर के ऊपर यहीं पे काम चलता रहता है, लेबरों का काम भी होता है यहाँ पे, खाने पीने को भी मिल जाता है। और देखो बच्चे लोग भी अपना तैयारी भी करते रहते हैं आर्मी की। अब ये ही तुम लगा लो, इसलिए पहाड़ी क्षेत्रों पे बच्चों की मेहनत इसी में ज़्यादा होती है। यहाँ आप मान लो जितने नॉर्मल तरह से आप दौड़ोगे तब भी सांस नहीं फूलेगी कभी भी, इसलिए कि जो बंदा पहाड़ पे दौड़ लेगा, पैदल ही चल लेगा, तो उसकी समझ लो सांस हमेशा के लिए थम जाती है और सही रहती है। उसकी सांस कभी फूलती नहीं है। उसको चाहे जितने किलोमीटर प्लेन में दौड़ा दो, उसमें रेस निकालने में उसको दिक्कत नहीं आती है। सबसे बड़ी बेनिफिट यही होता है कि पहाड़ी क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा आपको फौज के आदमी इसीलिए मिलते हैं कि उनको शुरू से लेके, बचपन से लेके उनको हमेशा चढ़ना उतरना पहाड़ पे, इधर उधर भाग दौड़ करना रहता है। तो इसलिए उनको सांस की जो बीमारी होती है वो सांस बहुत कम फूलती है, इसलिए उसमें बहुत बड़ा आराम मिलता है उनको। और शुरू से सांस थम जाती है, तो यहाँ पे हल्की फुल्की भी दौड़ करने से, अब ये तो बच्चे सब ऋषिकेश से दौड़ने आ रहे हैं, तो इनको दौड़ने में ज़्यादा दिक्कत होती है, इतना वो नहीं है। बाकी जो वैसे बच्चे हैं जो पहाड़ों पे रहते हैं, उनके लिए बहुत बढ़िया रहता है, बहुत बढ़िया बेनिफिट रहता है, इससे कि उनको। और यहाँ लोग बाग ऋषिकेश से घूमने भी आते हैं, पैदल भी मार्ग चलते रहते हैं। और ये आवागमन चालू है, रोड बहुत बढ़िया तरह से। तो इस समय मौसम 3-4 दिन से बारिश का है, मौसम ठीक ठाक नहीं रहता है। और सबसे बड़ी बात यही है कि जितने कोई चीज़ में हो, मेहनत आप करते हो, तो जैसे फौज वौज की कोई चीज़ की तैयारी करते हो, तो चढ़ाई इलाका में जितना हो उस पर आप शुरू से मेहनत करोगे तो बहुत बढ़िया बेनिफिट आपको मिलेगा। इसलिए कि उसमें जो रहता है ताकत लगा के सांस फूलने की जो कमी होती है वो ख़त्म हो जाती है। अब यहाँ पे देखो लोड गाड़ी कैसे चढ़ती है, इसीलिए आज हमने रुक के वीडियो बनाई है। देखो लोड गाड़ी दूसरे गियर में चढ़ती है सेकंड में, और उसी तरह आराम आराम से चलने का काम होता है। अभी तो यहाँ नॉर्मल चढ़ाई है, इससे आगे और ज़्यादा जज्जा से गाड़ी जाएगी, जब तक चढ़ाई मिलती जाएगी, चढ़ाई डाउन। तो इस हिसाब से आज हमने रुक के, मैंने कहा वीडियो बनाते हैं अपने भाई, अपने यूट्यूब फैमिली को, सबको दिखाता हूँ कि चल के और वैसे में वीडियो में कितना फ़र्क होता है। और आप लोग भर भर के प्यार दें, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मैं आप लोगों को बता रहा था फौज के बारे में। जैसे चढ़ाई इलाका में आप मेहनत करोगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। उसमें क्या रहता है कि उसमें मेहनत करने पे आपको बहुत बढ़िया बेनिफिट मिलता है, इससे कि सांस वाली जो बीमारी होती है वो कभी आपको दिक्कत नहीं होगी, इसलिए कि उसमें दिक्कत का सामना आपको करना ही नहीं पड़ेगा। सांस जो रहती है शुरू से जो बंध जाती है,
तो आपका खान पीन भी दुरुस्त रहता है, ना आपका ज़्यादा पेट निकलेगा, ना आपका कोई वैसी दिक्कत होगी, और बराबर आपको आने जाने में सही रहता है, और मेहनत करने में आपको बहुत बढ़िया रहता है। उसको प्लेन में आप दौड़ाओगे तो सबसे आगे रहेगा बंदा। जो पहाड़ पे इधर उधर चलने फिरने वाला आदमी होता है, उसको प्लेन में आप दौड़ाओगे सबसे आगे रहेगा, इसलिए कि उसकी सांस की गति जो है वो जल्दी फूलती नहीं है, इसलिए उसको आराम रहता है। पहाड़ों पे बच्चे जैसे स्कूल जाते हैं, बहुत बहुत बच्चे तो ऐसे हैं 2-2 3-3 किलोमीटर 4-4 किलोमीटर पैदल जाते हैं, पैदल आते हैं, चढ़ते भी हैं उतरते भी हैं, तो उनको जो सांस का वो सिस्टम होता है वो थम जाता है। उनको शुरू से आदत बन जाती है, आना जाना होता है रोडों पे, गांव ऊपर है, रोड में आना है, ऊपर से उधर से आना है तो चढ़ाई के आना है, कहीं नीचे की तरफ है तो चढ़ाई के आना है, और ऊपर की तरफ है तो पता लॉकडाउन उतरना, इधर से जाते समय चढ़ाई चढ़ना। तो इस तरह से जो रहता है तो उसमें मेहनत बहुत कम लगती है, और सांस का तो सिस्टम ही ख़त्म हो जाता है। और जब प्लेन का सिस्टम होता है, प्लेन में आदमी दौड़ता है, उसके बाद दौड़ भाग के मेहनत करके ठप हो जाता है, रुक जाता है, उसके बाद उसको थोड़े दिन बाद भर्ती की इंतज़ार करता है। फिर भर्ती जब आती है, जब निकलती है, तब वो जब मेहनत करना होता है, जाना होता है, तब उसकी फिर मेहनत जितना करता है उतना फिर वैसे ही हो जाता है। इसलिए जो मतलब कंटिन्यू आने जाने वाला आदमी होता है पहाड़ों पे, उसको समझ लो 1 किलोमीटर भी हो गया तो समझ लो 4 किलोमीटर के बराबर वो दौड़ चुका। ये होता है पहाड़ पे चढ़ना, ये तुम लगा लो 4 किलोमीटर के बराबर आप दौड़ चुके। तो इसलिए वहाँ से प्लेन से और पहाड़ से बड़ी दिक्कत यही पे होती है, यही चीज़ें होती हैं कि प्लेन का भाग दौड़ और पहाड़ में इतना फ़र्क होता है। तो सबसे बड़ी बात यही होता है। यहाँ गाड़ियों की भी आपको स्कूटी बाइक हर किसी की गति डाउन मिलेगी आपको। ढाल में जाते वाली गाड़ी तो सुनसान जाएगी, चढ़ते वाली गाड़ी बहुत ज़्यादा आवाज़ में, बहुत वैसे में आपको मिलेगी, इससे कि चढ़ने में इतना ज़्यादा लोड पड़ता है। सेकेंड नंबर में फर्स्ट सेकेंड ऐसा ही करके चलती रहती हैं गाड़ियाँ। तो पहाड़ों पे मेहनत तो गाइस ज़बरदस्त है ही है, वो तो आपको पता है। तो इसलिए इन चीज़ों में बहुत फ़ायदा रहता है जो आप चढ़ाई पहाड़ी इलाक़ों में, इससे कि जैसे आप चढ़ रहे हैं तो ताकत लगानी पड़ेगी, जब डाउन उतर रहे हैं तो उससे भी ज़्यादा ताकत आपको लगानी पड़ती है। डाउन में ये रहता है कि आपको बैलेंस भी संभालना रहता है और पैर भी संभाल के रखना होता है, इसलिए कि पैर आपका फिसला तो आप सीधा मुँह के बल गिरना है। और चढ़ाई पे रहता है तो ताकत लगा के आपको चढ़ना ही रहता है, तब शरीर को संभालने की ज़रूरत नहीं रहती, शरीर तो अपने आप संभल जाती है। इससे कि जब ताकत लगाओगे तो चढ़ने में दिक्कत नहीं होती। जितना दिक्कत आपको डाउन उतरने में होता है उतना चढ़ने में नहीं होता कभी भी। तो डाउन में ये रहता है कि सब चीज़ थाम के चलना पड़ता है, शरीर भी थामना पड़ता है, हर चीज़ को थाम के चलना पड़ता है। और ऐसे में रहता है डाउन में तो सब चीज़ को थामना पड़ता है, और चढ़ाई पे खाली ये रहता है कि ताकत ही लगानी होती है। तो उसमें हाथ पैर से लेके सब चीज़ काम करता रहता है बराबर। डाउन पे है तो हर चीज़ की ताकत लगानी पड़ेगी, क्योंकि शरीर भी कंट्रोल करना होता है सब चीज़ को। तो उस हिसाब से आपकी शरीर दोनों तरह से बहुत बेहतरीन तरह से बन जाती है, और बहुत बढ़िया पिक्चर, और आपका ये समझ लो बहुत बेस्ट आपकी क्वालिटी बनती है उसमें मेहनत करके। तो इस तरह से मेहनत में जितने चढ़ाई क्षेत्र कहीं वैसे
प्लेन के जो लोग हैं मेहनत करें तो उसका बहुत फ़ायदा होता है। अब ऐसे देख लो बाइक चलाने वाले हैं, अब इनके साथ कोई वैसी बात हो जाए पहाड़ी क्षेत्रों में तो लोग बाग बोलेंगे बस दूसरे की गलती है, मगर इनको गाड़ी चलाने का तरकीब और इनका स्टाइल नहीं देखेगा कोई। ये देखो वापस रिटर्न वापस आए, देखो कितनी तेज, ये सिस्टम है इनका, ये देखो। तो इन लोगों को ऐसा सिस्टम है, नई पीढ़ी का, एक से महंगी महंगी गाड़ियाँ ले लेंगे बाइक, और ये जान छोड़ के चलाने की, ये पता नहीं क्या है क्या नहीं है। अरे एक इंसान को इंसान के हिसाब से चलाना चाहिए। कोई कहीं की इतनी जल्दी कहाँ की मची है कि कहाँ तुम्हें जाना है कहाँ नहीं जाना है, क्या करना है क्या नहीं करना है। देखो अभी ये फिर रिटर्न वापस आ रहा, अभी देखना फुल स्पीड में आएगा। वीडियो बनाने के चक्कर में, कहीं काहे के चक्कर में, मोबाइल भी बराबर चल रहा है, सब चीज़ चल रहा है। ये देखो, तो हर चीज़ बाइक भी चला रहे हैं और सारे कार्य कर रहे हैं। ये बड़ी दिक्कत होती है। अब किसी को क्या कहना, किसी को नहीं, वो उनकी इच्छा, जो भी है सब बढ़िया है, मगर अब अपनी अपनी सोच अलग अलग है गाइस, उसमें अब क्या कह दें किसी को। हमारी तरफ से भाई सबसे ज़्यादा तो दिक्कत यही है कि बढ़िया नॉर्मल तरह से वाहन चलाए, बहुत बेहतरीन रहता है। किसी की बराबरी, किसी के भाग दौड़ नहीं करना चाहिए। और सबसे बात बड़ी तो आपको वीडियो के माध्यम से हम अपनी ये बता दें कि शरीर को जितने आप संभाल के रखोगे उतने बढ़िया रहता है। शरीर का ध्यान, अपना ध्यान, सब चीज़ अपने सही समय पे रखो, बहुत बढ़िया होता है, बहुत बढ़िया बेनिफिट मिलता है। आप ये सोचो कि लोहा तो एक ऐसी चीज़ है कि लोहा तो कोई भी ठोक पीट के सही हो जाएगा, कभी भी सही करा लोगे आप, चाहे उसको 10 साल रखो, चाहे 20 साल रखो, चाहे 50 साल रखो, उसको ठोक पीट के आप उसमें डेंट पेंट करा के, हर चीज़ करा के आप उसका दाग, एक एक दाग मिटवा सकते हैं, नई करवा सकते हैं, नई बनवा सकते हैं, सब कुछ करा सकते हैं। उसमें पैसा लगेगा, उसमें सब चीज़ हो जाएगा। मुला इंसान की शरीर में जो जोड़ पड़ जाएगा, उस जोड़ को ना किसी डॉक्टर के बस का है मिटा देना, ना किसी के बस का नहीं मिटा देगा। उसमें ऑटोमेटिक कहीं नहीं कहीं जोड़ पे दाग जरूर पड़ जाएगा। कुछ नहीं होगा तो खाल में सिकुड़न हो जाएगी, खाल का कलर चेंज, कुछ नहीं कुछ उस जगह पे रहेगा जरूर। तो इंसान को ये चीज़ें सोचनी चाहिए बहुत हिसाब किताब से, बहुत नॉर्मल तरफ से। अब देखो तो लोग बढ़िया प्यार से गाड़ी चलाते हैं, जिनको ऐसी बात नहीं है। पहाड़ों पे तो सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है कि ज़्यादा वो नहीं होता, ये तो हाईवे है यहाँ पे, तो बाकी तो तुम्हें दिक्कत नहीं होती है। मतलब कहीं भी हो, एक नॉर्मल तरह से नॉर्मल स्पीड में रहोगे तो आप कभी भी गाड़ी कंट्रोल कर सकते हो, कहीं भी रुक सकते हो, कहीं भी कुछ भी कर सकते हो। कहीं कोई दिक्कत परेशानी है कैसे नहीं है, तो रुकने के लिए आपको बहुत बढ़िया सहारा रहेगा। तो सबसे बड़ी बात तो यही होती है कि इंसान को कोई चीज़ में हो सोचना चाहिए, और नॉर्मल तरह से चलाने से बहुत बढ़िया रहता है। इससे कि कहीं भी हो, कहीं से भी हो, जो चीज़ नॉर्मल तरह से चलती है वो बहुत बेहतर रहता है, बहुत बढ़िया बेनिफिट मिलता है। और किसी चीज़ को भगा के सूसा कोई वैसे, तो उससे कुछ नहीं मिलता है। बढ़िया देखो यहाँ के बूढ़ बुजुर्ग लोग भी बढ़िया 5-6 किलोमीटर पैदल चलते हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में बढ़िया घूमते हैं, घूमने आते हैं। इनका ठेहा है, यहाँ पे मंदिर है, मंदिर का अपना हमेशा
सूर्य नमस्कार ये सब चीज़ करके प्रणाम करके यहाँ से वापस बहुत लोग जाने के सोचते हैं। और यहाँ से गंगा जी भी दिखती हैं, उनके भी बहुत लोग प्रणाम करते हैं। तो बच्चे लोग भी अपना मेहनत करते रहते हैं, सब लोग अपना, तो शरीर हेल्थ सब बढ़िया फिट रहता है, तंदुरुस्त रहता है। यही एक फिटनेस होती है, बुढ़ापा हो चाहे जवानी हो, हमेशा के लिए काम देती है। और लिमिट से ज़्यादा मोटापा, वो तो आपको गाइस पता है कि क्या करता है क्या नहीं। तो इसलिए जितने नॉर्मल तरह से कार्य करें उतना बढ़िया रहता है। और अपनी शरीर अपना हेल्थ के बारे में ज़रूर सोचें, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करना सीखें। आज देखिए वैसा सिस्टम कहते नहीं है कि पुराने लोग जो रहते थे, पुराना सिस्टम जो रहता था वो बहुत बेहतरीन रहता था, इसीलिए कि आने वाले टाइम पे कोई टाइम पे इतना शरीर को किसी चीज़ को इतना सुख ना दीजिए कि बाद में दिक्कत खड़ी हो जाए, कोई परेशानी हो जाए। इसी तरह इंसान को कोरोना काल में दिक्कत उठानी पड़ी, आपदा। ये कुदरती देन है, भगवान भी एक बार परीक्षा लेता है हर किसी की। तो ये देख लो कोरोना काल आया, उसमें कितनी आफत मची, उसके बाद देखो जंग शुरू हुई। अब जंग में देखो सिलेंडर का कितना दिक्कतें हुई। तो पहले के लोग जो रहते थे, पुराने लोग जो रहते थे, पुराने घरों में पुरानी, तो औरतों को घर में खाना बनाने के लिए, सब चीज़ के लिए सिलेंडर भी यूज करते थे, मतलब लकड़ी ज़्यादा यूज करते थे। हर चीज़ का लकड़ी का बना हुआ खाना, लकड़ी का हर चीज़ इतना बढ़िया टेस्टी हर चीज़ मिलता है। तो इसलिए दोनों चीज़ का इस्तेमाल करना, कोई अंगीठी पे, कोई भट्ठी में, कोई कैसे लकड़ी जला के कैसे भी करके सब तिना बनाते खाते थे, हर तिना से रहते उठते थे। तो वही चीज़ें देखो इस समय आफत जो है नहीं कि विधाता हर किसी की वो होता है, हर चीज़ का सिस्टम बनता है। तो इसलिए देखो सिलेंडर की भी कितनी मारा मारी हुई, बैंकों की तरह लाइन लगी, लोगों को लाइन लगानी पड़ रही है। अभी भी गैस सही ढंग से नहीं मिल रही है। धीरे धीरे नॉर्मल होने में भी 7-8 दिन तो लग ही जाएंगे, टाइम तो लगेगा। तो इसी तरह हर चीज़ का कुदरत भी परीक्षा लेता है, सब चीज़ करता है कि एक ही चीज़ पे निर्भर नहीं रहना चाहिए कभी भी। कुदरती देन जो हैं, लकड़ी हैं, ये चीज़ें जैसे हैं, इन चीज़ों का जीवन में तो कभी ख़त्म होने का है ही नहीं। इससे कि इनको आप काट के ख़त्म जब तक नहीं करोगे, इनको हमेशा बचा के रखोगे पेड़ों को, इनसे बहुत चीज़ें फ़ायदा मिलेंगी आपको। पत्ती भी मिलती है, हर चीज़ मिलता है, लकड़ी भी मिलती है, सारे काम इनसे आपके होते हैं। गैस के और किसी उस तरह की चीज़ों पे निर्भर होके आपने देखा ऐसी सिस्टमें बन गए कि बहुत लोग तो भूखे रह गए बेचारे, 1-2 दिन होटलों से खाना मंगाना पड़ा, किसी को कहीं से मंगाना पड़ा, किसी तरह। तो इस तरह से गुजर बसर करना पड़ता है, ऐसा सिस्टम बन जाता है। मगर कुदरती देन जो है, आपके पेड़ हैं, पेड़ आपने लगा रखे हैं, कहीं भी हैं, लकड़ी उठा के ला सकते हैं, जला के आप कुछ भी बना सकते हैं, जो भी होगा सूखा रूखा बना के खा सकते हैं। मगर वो दिक्कतें नहीं आ सकती हैं कि जो सिलेंडर खाली होगा तो हाथ पे हाथ धर के बैठने वाली बात हो जाए। भाई कुछ भी नहीं कर सकते, सिलेंडर है तब तक तो सब कुछ कर सकते हैं आप, सिलेंडर नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह के एक ही चीज़ पे इंसान को कभी भी निर्भर नहीं रहना चाहिए, हर तरह की हर चीज़ों पे सिस्टम बना के रखना चाहिए। ऐसा थोड़ा बहुत
वो भी चीज़ रखे कि इमरजेंसी में कोई चीज़ की भी ज़रूरत पड़ जाए तो वो चीज़ से भी हम जुगाड़ अपना कर सकते हैं। जैसे चूल्हा का, लकड़ी का, एक बड़े बने बनाए आजकल रेडीमेड चूल्हे भी मिल जाते हैं, भट्ठी भी मिल जाती हैं, सब चीज़ मिल जाते हैं। तो लकड़ियों का लकड़ी भी मोल मिल जाती है, सब चीज़ मिल जाता है। तो हर चीज़ पे आदमी को डिपेंड रहना चाहिए, हर चीज़ रखना चाहिए। इससे कि आजकल के कुदरती प्रकृति के देन में कोई चीज़ का कब भरोसा नहीं है कि क्या चीज़ कब क्या हो जाए, कोई चीज़ का पता नहीं। हर चीज़ में कमी देसी आजकल इतना भयानक जंग चल रहा है, इतना भयानक सब चीज़ चल रहा। अभी तो मान के चलो 2-4-10 दिन में नॉर्मल हो जाएगा। पता लगा काफ़ी लंबा चला, कैसा चला कैसा नहीं चला, क्या करना पड़ रहा क्या नहीं करना पड़ रहा। तो इसलिए हर चीज़ पे इंसान को सोचना चाहिए। एक ही चीज़ के भरोसे, एक ही चीज़ के उस पर नहीं रहना चाहिए। हर चीज़ पे आपको निर्भय रहना पड़ता है कि किसी चीज़ का अनादर करने में बहुत दिक्कत होती है। कहीं वही चीज़ की कदर पहले बहुत होती थी, जैसे लकड़ियों की कदर दुनिया करती थी पहले, विश्व में होती थी। और उसी लकड़ी को गैस के चक्कर में आने के बाद, ऐसे वैसे आने के चक्कर में लोगों ने उसको ऐसे छोड़ा, ऐसे बेघा कर दिया कि अपने हिसाब उससे कोई मतलब ना हो, कोई वो ना हो। तो ऐसी चीज़ें जो है कि कहावत है, कोई गलत नहीं है कि हमेशा ही कभी नहीं कभी किसी की दिक्कतें खड़ी हो जाती हैं। कहा वो तो इसी तरह आप लगा लो, कहीं गर्मियों में इसी धूप के लिए आदमी अनादर करता है, हे भगवान अब बंद हो जाए, अब भगवान बंद हो जाए, थोड़ा छाँव आ जाए, ये हो जाए, बहुत गर्मी है बहुत गर्मी है। बेकदरी करता है आदमी की नहीं करता। और इसी धूप के लिए सर्दियों में कितने दिन तक इंतज़ार करता, अभी धूप नहीं खुली, अभी धूप नहीं खुली। तो ये हमेशा का काम है, कुदरती देन जो है ईश्वर की, ये को उल्टा मत आप चलाने की सोचो, सीधा चलेगी तो सही रहता है। हर चीज़ के हिसाब से, जैसे सर्दियों में हम लकड़ी को ढूंढते हैं तापने के लिए, बैठने के लिए, कुछ भी करने के लिए, हीटर है, ये है वो है, सब आदमी अपने अपने सिस्टम से, अपने अपने जुगाड़ से रहता है। मतलब जो प्रकृति की देन के हिसाब से जलाना और आग का आनंद लेना हर चीज़ का, तो उसके लिए सब चीज़ का सिस्टम अलग होता है। मकान भी बनाइए चाहे जो भी बनाइए, उस हिसाब से उससे बनाइए कि आपको लकड़ी का भी किसी चीज़ की भी ज़रूरत पड़े तो आपको दिक्कत ना आए कभी, और बहुत बढ़िया रहे और बहुत बेहतरीन रहे और सबसे लाजवाब रहे। इसलिए कि छतों पे कोई कहीं भी, मगर भाई लकड़ी के बर्तन साबुन की टिक्की से तो धुलेंगे नहीं, उसके लिए तो फिर लकड़ी की राख ही ज़रूरी होता है, वैसा सिस्टम ज़रूरी होता है, उसमें मेहनत लगानी पड़ती है। मेहनत आप करोगे तभी साफ हो गए बर्तन। भाई बर्तन तो काले होते ही हैं, तो बर्तनों को साफ करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, और उसमें जितने मेहनत करोगे तभी साफ होंगे। गैस वाले बर्तन हैं, उसमें साबुन की टिक्की लगाई, चकाचक हो गए। तो ये चक्कर होता है लकड़ी के, और उसमें तो मेहनत तो है ही है। उसमें क्या रहता है, चूल्हे की लकड़ी बर्तनों में आपको राख लेनी पड़ेगी, सरफ लेना पड़ेगा। तो इन चीज़ों का इस्तेमाल करोगे तब बर्तन ज़्यादा बढ़िया साफ़ होते हैं। तो उसकी मेहनत से और इस वाली मेहनत में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। इसमें इतना मेहनत करना नहीं होता है आपको, जितना मेहनत उसमें लकड़ी वाले बर्तनों को साफ़ करना पड़ता है। देखे लोड गाड़ी ऐसे चढ़ती हैं, तो इसलिए उसकी मेहनत और इसकी मेहनत में बहुत फ़र्क होता है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो सब लोग सहज काम इतना आदमी पसंद करता है कि कोई मेहनत करके तो राजी है ही नहीं भाई।
बहुत लोग क्या मेहनत करना, ज़्यादा मेहनत नहीं करना है, ये है वो है। तो हर तरह का सिस्टम होता है अपना अपना, मगर शरीर को मेहनत आप हल्की फुल्की भी करते रहेंगे तो बहुत बढ़िया रहता है, बहुत अच्छा रहता है और सही रहता है। मेहनत करनी चाहिए इंसान को, जैसे तैसे थोड़ी बहुत भी नॉर्मल भी करते रहो तो बहुत अच्छा रहता है। एकदम आलसपन भी बहुत ज़्यादा बेकार हो जाता है कि मजबूरी में खड़ा कर देता है। और बाकी तो जिस पे भाई पैसा ज़्यादा है, पावर है, हर चीज़ है, पकड़ है अच्छी, उसके लिए तो सिलेंडर हो, कोई चीज़ हो, कोई चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए कि उनको तो सब कोई दे देगा, ब्लैक में भी मिल जाएगा। वो 1000 वाला सिलेंडर का 1200 का खरीद लेंगे, 1500 का ले लेंगे, इससे कि उनको दिक्कत नहीं आएगी। मतलब मजदूर आदमी, गरीब आदमी के लिए दिक्कतें खड़ी हो जाती हैं, जिसको 10 रुपये फालतू भी देने में सोचना पड़ता 1000 बार उसको, इससे कि उसके पास कोई कमाने का जरिया वही है कि गिनी चुनी मजदूरी मेहनत करना होता है, जिसमें 200-400 मिले तो उसमें सारे सिलेंडर ही में चले जाएंगे, तो आगे करेगा क्या आदमी। और जिसको कोई चीज़ की, वैसी चीज़ की दिक्कत नहीं होती है, नहीं रहती है, पैसे की दिक्कत नहीं रहती है, तो उनको काहे की टेंशन रहता है, कोई दिक्कत नहीं रहती है। तो उनके और सबके काम में बहुत फ़र्क होता है, बहुत ज़्यादा वो होता है। और आम आदमी के लिए जो भी मुसीबतें आती हैं ज़्यादातर वही आती हैं उसी के लिए, इससे कि वैसे लोगों के लिए तो दिक्कतें ज़्यादा नहीं आती हैं। लाइन में सब चीज़ में खड़ा होना तो गरीबी आदमी को पड़ता है, वैसे ही आदमी को पड़ता है जिसको ज़्यादातर भाई पैसा नहीं है तो मजबूरी है, करें तो करें क्या और करोगे क्या, भाई मजबूरी होती है हर चीज़ की। और जिस पे दुनिया भरे का है उसको काहे की टेंशन रहती है, उसको कोई चीज़ की टेंशन नहीं रहती है। तो इसलिए उन चीज़ों से, हर चीज़ों से सामना गरीबी आदमी को करना पड़ता है भाई, चाहे डीजल हो, चाहे पेट्रोल हो, चाहे जो भी सिस्टम हो, सारी चीज़ों की तकलीफ़ उसी आदमी को झेलना पड़ता है जो आदमी का भाई गरीबी रहेगा, इससे कि उसको हर चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, हर चीज़ का सिस्टम होता है, उसको हर चीज़ को देखना पड़ता है, खरीदना पड़ता है। चाहे साधन हो, कोई चीज़ की मारा मारी होगी, कोई चीज़ की दिक्कत परेशानी होगी, तो उसी को ज़्यादातर भाई भाग दौड़ करना पड़ेगा, साधन से आना जाना पड़ेगा। जिसके पास अपनी गाड़ी नहीं है, अपना कुछ नहीं है, दिक्कत उसी के लिए होती है ज़्यादातर। और जिसके पास सब चीज़ है, दुनिया भर की गाड़ियाँ हैं, चाहे जो भी है, तो इतनी दिक्कतें तो नहीं होती हैं। बोला आज अभी 1 रुपये बढ़े चाहे ना बढ़े, मतलब लोग बाग तुरंत रेट बढ़ा देते हैं, लोग तुरंत, हर कोई व्यापारी हो चाहे जो भी हो, तुरंत अपने अपने रेट बढ़ा देते हैं लोग बाग, तुरंत सब चीज़। तो उसकी मार तो गरीबी आदमी को झेलना पड़ता है, इससे कि होटल में भी उसी को खाना है, चाय भी उसी को पीना है, सब चीज़ करना है उसी को। तो हर तरह के सिस्टम में ज़्यादातर दिक्कत वही आदमी को पड़ती है, और सब चीज़ का परेशानी का, हर चीज़ का झेलना उसी को पड़ता है जो उस तरह के गरीब रहता आदमी। तो हल्की हल्की गाइस बारिश शुरू हो गई है, बारिश पड़ना शुरू हो गई, तो इसीलिए इस सिस्टम से आपको बता रहे हैं कि हम लोग तो हर चीज़ों को झेलते हैं, हर चीज़ पढ़ना पड़ता है, हर जगह जगह हर तरह का आदमी मिलता है, हर तरह का लोग मिलते हैं, कोई सही रेट देता है, कोई मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाता, कोई मजबूरी का फ़ायदा उठाने लगता है, कोई जानबूझ के बढ़ा देता है, बढ़ा हो चाहे 2 रुपये
बढ़ा के सीधा 10 रुपये खड़ा कर देता है, इसलिए हर तरह का सिस्टम होता है। तो यहीं पे अपनी वीडियो को हम विराम करते हैं। आप लोगों से राम राम, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को वीडियो देखने के लिए, और ज़्यादा ज़्यादा भाई को अपने सपोर्ट करें। हर हर महादेव, बम बम बोले। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। वंदे मातरम, वंदे मातरम। हिंदुस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद।